नमस्कार। यूनिट 3 डे 10 के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप। डेफिशिएंट का मीनिंग होता है कमी होना। डेफिशिएंट डिमांड का मीनिंग होगा डिमांड की कमी होना। और डेफिशिएंट डिमांड के केस में एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में उस एग्रीगेट डिमांड से कम होगी जो फुल एम्प्लॉयमेंट पर रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल, फुल एम्प्लॉयमेंट पर एग्रीगेट डिमांड होनी चाहिए 100, लेकिन इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड है 80। तो हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है इकोनॉमी की वो कितनी कम है फुल एम्प्लॉयमेंट की एग्रीगेट डिमांड से? 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20। दिस 20 इज डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप। द फॉर्मूला फॉर डेफिशिएंट डिमांड इज ADF माइनस ADU। जैसा कि अभी हमने एग्जांपल लिया कि फुल एम्प्लॉयमेंट पर एग्रीगेट डिमांड 100, बिफोर और अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड 80, तो डेफिशिएंट डिमांड 20। डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन उस केस में एग्जिस्ट करेगी जब इकोनॉमी में बिफोर और अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। पहले भी हम सीख चुके हैं कि किसी भी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट पर भी हो सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले भी हो सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी हो सकता है। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट पर इक्विलिब्रियम है तो ना तो एक्सेस डिमांड होगी ना डेफिशिएंट डिमांड होगी। लेकिन अगर फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद इक्विलिब्रियम है इकोनॉमी में, मीन्स बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, तो इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा होगी और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होगी। और अगर इकोनॉमी में बिफोर और अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है तो इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट की एग्रीगेट डिमांड से कम होगी और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन होगी। डेफिशिएंट डिमांड का मीनिंग है डिक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ पब्लिक, दैट इज आल्सो नोन एज डिफ्लेशन। डायग्रामेटिकली deficient demand can be presented in the following manner. In this diagram we have taken income or output on x-axis and aggregate demand, aggregate supply on y-axis. AS is aggregate supply. ADF shows the aggregate demand at full employment and ADU shows the aggregate demand under full employment। और ADF और ADU के बीच का जो गैप है that is deflationary gap और deficient demand। Now the reasons of deficient demand, कि डिमांड की कमी क्यों होती है। एग्रीगेट डिमांड का हमें मीनिंग है डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, कि एक साल में एक इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी डिमांड। और उनकी डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर्स करते हैं, प्रोड्यूसर्स करते हैं, गवर्नमेंट करती है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करता है। तो अगर ये चारों डिमांड कम करने लग जाएंगे तो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन अराइज होगी। जैसा कि इन रीजंस से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं।
फर्स्ट डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर देगी तो गवर्नमेंट की डिमांड कम हो जाएगी, डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन होगी। इंक्रीज इन टैक्स रेट्स, अगर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए पब्लिक के ऊपर तो पब्लिक की जो परचेजिंग पावर है, रियल इनकम कम होगी और पब्लिक की डिमांड कम हो जाएगी, डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन होगी, जिसको डिक्रीज इन प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर भी कहा जा सकता है। डिक्रीज इन प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर कौन करेगा? जो हाउस होल्ड है उसके एक्सपेंडिचर को कहा जाता है प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर। डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी होगा, अगर गवर्नमेंट ने कंज्यूमर्स के ऊपर टैक्स लगा दिया तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम होगा, प्रोड्यूसर्स के ऊपर भी टैक्स लगा दिया तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कम होगा, दोनों ही केस में डिमांड डिक्रीज होगी। नेक्स्ट, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स एंड लास्ट इंक्रीज इन इंपोर्ट्स। अगर एक्सपोर्ट्स डिक्रीज होंगे और इंपोर्ट्स इंक्रीज होंगे तो मीन्स हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी डिमांड कम होगी, डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन होगी। नाउ द मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सीखा था एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को कैसे कम किया जाए, करेक्ट किया जाए। तो हमने दो मेजर्स किए थे, मॉनेटरी मेजर्स एंड फिस्कल मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स वो मेजर्स होते हैं जो सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करता है एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, और फिस्कल मेजर्स वो मेजर्स होते हैं जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट रेवेन्यू से रिलेटेड होते हैं टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड। तो लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने जो सीखा था एक्सेस डिमांड को कैसे करेक्ट किया जाए, वो सभी मेजर्स हम डेफिशिएंट डिमांड में भी अडॉप्ट करेंगे, सिर्फ उसका इन्वर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और डिटेल में ये हम मॉनेटरी मेजर्स कर चुके हैं यूनिट 2 के वीडियो 4 के वीडियो लेक्चर में। यूनिट 2 वीडियो 4 का वीडियो लेक्चर था कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, उसके अंदर हम सभी मॉनेटरी मेजर्स कर चुके हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स भी और क्वालिटेटिव मेजर्स भी। इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ हम उनका ब्रीफ करेंगे। मॉनेटरी मेजर्स में द पॉलिसी मेजर्स और मेथड्स अडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, क्वांटिटेटिव मेथड्स और क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स जो इकोनॉमी में वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट है उसको अफेक्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट मीन्स क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई, या क्रेडिट का मीनिंग होता है उधार देना, ठीक है। जो बैंक पब्लिक को उधार देते हैं उसको क्रेडिट कहा जाता है, उसकी मात्रा को निर्धारित करते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स। और क्वालिटेटिव मेथड्स जो क्रेडिट का फ्लो है, जो उसकी डायरेक्शन है कि किसको लोन देना है, किस काम के लिए देना है, उसको अफेक्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड्स में हम कर चुके हैं बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR। ये जितने भी हमने अभी रेट्स किए इन सभी को हम डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में डिक्रीज करेंगे। इनको डिक्रीज करने से बैंक की लोन एडवांसिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, और बैंक की लोन एडवांसिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन कम हो जाएगी। नेक्स्ट, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसमें भी हम डेफिशिएंट डिमांड के केस में SLR को कम किया जाता है। SLR को कम करने से भी बैंक की लोन एडवांसिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत
सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को पब्लिक से परचेज कर लेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज कर लेगा और पब्लिक को उनसे ली गई जो मनी है वो वापस कर देगा, जिससे पब्लिक में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी, डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। क्वालिटेटिव मेथड्स में हम कर चुके हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड मोरल सैचुरेशन। मार्जिन रिक्वायरमेंट को डिक्रीज किया जाएगा, राशनिंग ऑफ क्रेडिट को कम किया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा, और मोरल सैचुरेशन में सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को एडवाइस देगा टू बिकम लिबरल ड्यूरिंग डिफ्लेशन। यहाँ पे डिफ्लेशन लिखा जाना चाहिए। फिस्कल मेजर्स, fiscal measures means the revenue and expenditure policy of the government to achieve economic stability. So in case of deficient demand, government take following fiscal measures to increase purchasing power and to correct the situation of deficient demand. तो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को डिमांड इंक्रीज करनी है, इसलिए गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज भी देंगी, गवर्नमेंट कुछ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करेगी, जिससे कि पब्लिक की डिमांड इंक्रीज होगी और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। दूसरा, गवर्नमेंट टैक्स कम कर देगी, चाहे वो कंज्यूमर्स के ऊपर हो चाहे प्रोड्यूसर्स के ऊपर हो, जिससे इकोनॉमी की डिमांड इंक्रीज होगी। और लास्ट जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है, अगर गवर्नमेंट को सेंट्रल बैंक से उधार लेना पड़ता है तो वो उधार लेगी टू इंक्रीज मनी सप्लाई और परचेजिंग पावर इन एन इकोनॉमी। सो इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड गवर्नमेंट इंक्रीज डेफिसिट फाइनेंसिंग। यहाँ पे डेफिशिएंट डिमांड आएगा एक्सेस डिमांड की जगह। रिकैप्चुलाइजेशन में ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अपनी नोटबुक में इनके आंसर के साथ करने हैं, और इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। ये इस थर्ड यूनिट का लास्ट वीडियो लेक्चर था, ये यूनिट भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। थैंक्स।